पर आ जाइए। तो बापू ने बेटा कहता है पिताजी मेरे पास समय नहीं है अभी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है मुझे, करना खर्चा बहुत, वहां आऊंगा। बोला खर्च हुआ किराए वाले में कैसे आऊं, आप छोटे वाले से कह दीजिए। नाम क्या रखा मालूम है? एक टिंकू एक मिंकू, ये तो नाम है। भगवान की कथा अभी भी बताया था, साधु ने नाम क्या बताया? नारायण रखिए, राम रखिए, राधेश्याम रखिए, ताकि भगवान का नाम का उच्चारण आपके मुंह से उतारा है तो कल्याण कराते हुए ले जाएगा वो। अब टिंकू से कहा, टिंकू ने कह दिया मिंकू से कह दो, मिंकू ने कह दिया टिंकू से कह दो। माँ ने सुना कि मैंने अपनी कोख में ऐसे बच्चों को जन्म क्यों दिया जो हमारा सहारा नहीं बन सकते हैं। सोचते सोचते माँ को ब्लड प्रेशर हाई हुआ और लगवा। अब कोई घर में ही नहीं, पति है बेचारे सेवा की कर रहे हैं, खा के बना रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, फिर तकलीफ की एक उसका बिस्तर पर अपने हाथों से कर रहे हैं। सोचते सोचते पिता बड़ा चिंतित हुआ, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, अब जीवन कितनी करण करनी आती। बाप ने फिर हिम्मत करके बड़े बेटे से कहा तो बेटा नहीं आया। बाप पर दुख हुआ, सोचते सोचते रास्ते पर इतना था कि उसमें टेलीफोन हो रहते थे, केबिल पर रखने वाले, केबिल वाले। तो उस समय उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन मिलाया था रात में। अब फोन मिला करके वो रख दिया है, वो डीडा कर भी जाता है, तो वो खत्म हो गया। पत्नी सोचा काफी समय हो गया वो उठे नहीं, क्यों नहीं उठे? अब फोन नहीं पाती थी बेचारे ढंग से, उठ नहीं पाती थी। क्या फिर सह देखिए माँ की, माँ बेचारी उठती है, गिर पड़ती है नीचे जमीन पर, और खिसक खिसक जाती है और टेलीफोन को अपनी गर्दन से गिरा देती है और टेलीफोन नीचे गिर जाता है। उसको रिसीवर को कान पर लेकर के और दीदार का बटन दबा देती है किसी तरह से, और बोल नहीं पा रही है। पड़ोसी ने फोन उठाया है, पड़ोसी कहते हैं फोन तो उठाया है, बोल क्यों नहीं रहा है? की आवाज कर रही है, उन्होंने बड़ा कोई घटना घटा तो नहीं। और इतनी देर में तो निकल आते मास्टर, अभी निकल के नहीं आई है। पड़ोसी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। काफी समय हो गया, शाम तक होने जा रही है, तो उन्होंने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ते हैं। पत्नी भी पति के छाती पर थम रख करके लेट जाती है, अपने प्राण रखती है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने क्या फायदा जो आपके पास नहीं है? ये बच्चों का दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। तब उन्होंने लेकर के पड़ोसियों ने बेटों को फोन लगाया तो बोला कि पिताजी आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तो पड़ोसी कहते हैं बेटा जो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वो है ही नहीं, तुमको इतना एक कार्य किया, आज तुमको डिस्टर्ब बता रहे हो, उल्टे सीधे सब बोल रहे हैं। अब वो आज तुम्हारे फोन करने वाले कभी नहीं है, तुम आना या मत आना तुम्हारे दोनों माता पिता। तो ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ये हमारी कमी है, हमारे माता पिताओं की कमी है। माताओं से मैं कतल करके कहूंगा कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने घर में प्रति बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, रामायण का पाठ कराइए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन को सफल कर देता। नाम क्या है? वाल्मीकि ने तो रामायण राम लिखा था, पर तुलसीदास जी ने उसका नाम शुद्धिकरण कर दिया, रामचरित मानस। सारा चरित्र राम जी का उसके अंदर वर्णन कर दिया है, और राम जी के चरित्र को जो अपने जीवन में उतार ले वही मानस है, अंतम मानस नहीं। इसीलिए नाम रखा है रामचरित्र मानस, अपने जीवन में उतारे। उसके अंदर बच्चे का, पिता का, भाई का, बहन का, पड़ोसी का, सास का, ससुर का, सारे संबंधियों का, यहां तक राजा प्रजा का, जीव जंतुओं का जो कर्तव्य है वो सब रामचरितमानस के अंदर पड़े। एक एक चौपाई को रामचरितमानस की पढ़िए, उसे जीवन में उतार लीजिए, आपका घर स्वर्ग के समान होगा, नरक कभी नहीं।
सारे संस्कार उस रामायण के अंदर भरे हुए हैं। तो संतों की महिमा तो बहुत कुछ है। आज इसीलिए बच्चों पर जोर दीजिए, माता बहनों से मैं ही कहूंगा अपने परिवार पर जोर दीजिए। और ये तुष्टीकरण की सरकारें चल रही है, सब बांट दिया जाएगा, एक ही कर परिवार बना दिया जाएगा, आपको कंधा देने वाला नहीं होगा कोई तुम्हारा। कहते हैं ना एक बेटा बहुत है, अरे हरेक का एक ही बेटा हो गया तो कंधा चार कहां से आएंगे तुम्हारे। पहले 4 बच्चे रखने का उद्धान किया था, इसीलिए था कि कोई परेशानी होती है तो हमारे 4 बच्चे को चारों कंधा देकर लिए तो चले जाएंगे संतान तक। आज देखते रहना और कल यही होगा, आपकी गड्डी खान करके गाड़ी में डाल करके ले जाएंगे, यही स्थिति बनेगी। कंधा देने वाला कोई पैदा नहीं होगा, शहर में हो गया। उस समय तो बहुत कम दिया था मम्मी ने, तो कुछ ऐसी कथा चल गई, आग में ज्यादा बोल गया और कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी को ही प्रणाम करूंगा। कल से जल्दी आइए, तो कल से कथा जल्दी हो जाएगी, तो कल से मैं कुछ बात करना। अब कथा के समापन में बोल रहा हूं तो एक कीर्तन संकीर्तन हो जाए, जोर से बोलना, सभी ताली हो जाकर। देखिए सत्संग के साथ में कीर्तन क्यों कराया जाता है? हम तो कथा कह रहे हैं, आपने सुना, आपने बोला नहीं। कथा कहने का, कराने का मतलब ये होता है हमारे भजन कराने का, कि जो आपके मुख से निकलेगा भगवान का नाम, वो आपके साथ जाएगा। जो सुनेंगे उससे आपके जो पाप कर्म पापों में गंदगी भरी हुई है वो आपकी नष्ट हो जाएगी, और मुख में जो गंदगी है वो भगवान का भजन करने से दूर होगी। इसलिए सभी लोग बड़े जोर से आते समय भी वहां से आया करो, तो कीर्तन करते हुए आया करो। कहा है ना, देखिए संत मिलन को जाइए, तज माया विमान, जो जो भगवागे बड़े, कूटन ये की समान। कहीं सत्संग में या संत से मिलन के लिए या गुरु से मिलने के लिए जाना है, तो वहां पर अपना घर में कितनी माया आपके पास है उसको भी तज दीजिए, और वो तजी तभी जाएगी जब भगवान के गुणों का ग्रहण करते हुए चले जाएगी। इस पर मैं आपको बता दूंगा, पति वृद्धा औरत की कहानी यहां भी आ रही है। वो संस्कार, मां ही संस्कार देती है, पिता तो सिर्फ रक्षक होता है, और मां एक शिक्षक होती है, शिक्षा देने वाली मां होती है बच्चों के अंदर, पिता उसकी रक्षा करता है। संस्कार मां देती है, पिता संस्कार नहीं दे सकता है, संस्कार मां देती है। तो एक संस्कारवान पुत्री की बात में बता चल रहा हूं। एक संत थे, भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, तो शाम का समय हो जाता है, जब सूर्य छिपने लगता है तो फिर आगे यात्रा नहीं करनी चाहिए, जहां कुछ प्राप्त हुई स्थान में वहीं जाना चाहिए। तो एक गांव के बाहर मंदिर था, वहां महाराज जी बैठ जाते हैं। तो संतवाल वाला गाय चला के आ रहे, उन्होंने बोला कि महाराज जी कैसे रुके हुए हैं, गांव में चलिए। तो बोले मैं गांव में नहीं जाता हूं, मैं तो गांव के बाहर ही रहता हूं। तो भोजन कैसे आएगा? कि भोजन मैं किसी के घर का नहीं करता हूं, मैं भोजन उसी के घर का करता हूं जिसने यज्ञ किया। उन्होंने बोला यज्ञ किसने किया गांव के अंदर? एक किसी ने किया ही नहीं है, तो वहां का भोजन नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे तो गांव को दोष लगेगा। तो एक गांव के अच्छे जमींदार व्यक्ति थे, उनके पास कहते हैं कि आप